नमस्कार, सूजन स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजलिका। राजस्थान तकनीक और नवाचार के क्षेत्र में एक नया इतिहास रचने की ओर अग्रसर है। जयपुर के जेईसीसी सीतापुरा में राजस्थान रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 का भव्य शुभारंभ हुआ, जहां मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए प्रदेश को एआई और डिजिटल इनोवेशन का अग्रणी केंद्र बनाने का स्पष्ट विजन प्रस्तुत किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश को तकनीकी नवाचार और डिजिटल सशक्तिकरण की दिशा में आगे बढ़ाने के उद्देश्य से 5 महत्वपूर्ण एआई पहलों का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने नेशनल एआई लिटरेसी प्रोग्राम, राजस्थान एआई एमएल पॉलिसी 2026, आई स्टार्ट लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, राजस्थान एवीजीसी एक्सआर पोर्टल और राजस्थान एआई पोर्टल का लोकार्पण किया। इन पहलों का उद्देश्य युवाओं को भविष्य की तकनीकों के लिए तैयार करना, स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देना और सुशासन में एआई के प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करना है। कार्यक्रम के दौरान अत्याधुनिक होलोग्राफी तकनीक के माध्यम से राज्य सरकार ने गूगल, आईआईटी दिल्ली, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर सहित विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इन समझौतों से एआई शिक्षा, अनुसंधान, कौशल विकास और नवाचार को नई मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि एआई के उपयोग से सरकारी सेवाओं को अधिक पारदर्शी, त्वरित और प्रभावी बनाया जा सकता है। उन्होंने स्टार्टअप्स, उद्योग जगत और शैक्षणिक संस्थानों से आह्वान किया कि वे एआई आधारित समाधान विकसित कर राज्य के विकास में भागीदारी निभाएं। सरकार नीति समर्थन, कौशल विकास और निवेश के अनुकूल वातावरण के माध्यम से तकनीकी नवाचार को प्रोत्साहित कर रही है। विकसित भारत 2047 के विजन पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह लक्ष्य केवल आर्थिक प्रगति तक सीमित नहीं है, बल्कि समावेशी, तकनीक सक्षम और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का संकल्प है। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल गवर्नेंस और नवाचार विकसित भारत 2047 के प्रमुख स्तंभ हैं। राजस्थान सरकार केंद्र सरकार के इस विजन के अनुरूप युवाओं को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने, निवेश को बढ़ावा देने और स्मार्ट समाधान अपनाने के माध्यम से राज्य को देश के अग्रणी राज्यों की पंक्ति में खड़ा करने के लिए प्रतिबद्ध है। हम सभी के लिए प्रसन्नता का विषय है कि एआई जैसे महत्वपूर्ण विषय पर विचार विमर्श करने वाले इस आयोजन के लिए हमारी इस गुलाबी नगरी को चुना है। इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। मित्रों, ये आज की आवश्यकता है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आप देख रहे हैं कि हर क्षेत्र में हमारा भारत आगे बढ़ रहा है और हम कह सकते हैं कि विकसित भारत 2047, विकसित भारत 2047 के लगातार आप देख रहे हैं कि हर क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा देश आगे बढ़ रहा है। हम भारत की प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए एआई का सफलतापूर्वक सही उपयोग करते हैं तो इससे बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि एआई केवल एक तकनीकी नहीं, ये 21वीं सदी में राष्ट्रीय शक्ति और समृद्धि का आधार है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में देश विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की ओर तेजी से अग्रसर है। प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और मेक इन इंडिया जैसी पहलें तकनीक आधारित विकास को नई गति दे रही हैं। उन्होंने कहा कि इन्हीं प्रयासों से नवाचार, निवेश और रोजगार के नए अवसर सृजित हो रहे हैं और राजस्थान भी इस राष्ट्रीय विजन में पूरी प्रतिबद्धता के साथ सहभागी बन रहा है। कार्यक्रम में वरिष्ठ अधिकारी, तकनीकी विशेषज्ञ, शिक्षाविद, उद्योग प्रतिनिधि और स्टार्टअप्स के प्रतिनिधि बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राजस्थान को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी मानचित्र पर सशक्त रूप से स्थापित करने की दिशा में ठोस पहल की गई। इकोसिस्टम विकसित करने के लिए हमारी सरकार भी अनेक स्तरों पर प्रयास कर रही है। आज हमारा राजस्थान ई गवर्नेंस और डिजिटल समावेशन से आगे बढ़कर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में अग्रणी बनने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी डिजिटल यात्रा का अगला चरण है। इसी दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए हम एआई एमएल पॉलिसी लेकर आए हैं। यह नीति से एआई सिस्टम अधिक पारदर्शी, निष्पक्ष और निजता के संरक्षण के प्रति जवाबदेह बनेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं मशीन लर्निंग के उपयोग से सार्वजनिक सेवा वितरण को अधिक
त्वरित, पारदर्शी एवं नागरिक केंद्रित बनाया जा सकेगा। इससे प्रशासनिक दक्षता में वृद्धि होगी और नवाचार आधारित आर्थिक विकास को प्रोत्साहन भी मिलेगा। नीति से एआई से जुड़े साइबर अपराधों की रिपोर्टिंग एवं समाधान की प्रक्रिया स्पष्ट एवं आसान बनेगी। प्रदेश में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना भी की जाएगी। स्कूलों में आईटीआई, पॉलिटेक्निक संस्थानों, कॉलेजों में एआई शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जाएगा। उद्योग, स्टार्टअप एवं रिसर्च संस्थानों को एआई से जुड़ी पहलें करने के लिए रिप्स, एमएसएमई एवं स्टार्टअप नीतियों के अनुरूप टॉप अप प्रोत्साहन दिए जाएंगे। यह पॉलिसी प्रदेश को निवेश एवं नवाचार के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करने में सहायक सिद्ध होगी। डिजिटल राजस्थान की दिशा में डिजीफैक्ट एक महत्वपूर्ण आयोजन है। यह आपस में जुड़ने और आत्मविश्वास के निर्माण का एक मंच भी है। यह स्टार्टअप को निवेशकों से, विद्यार्थियों को अवसरों से, उद्योग को सरकार से जोड़ने का मंच है। यह आयोजन यह भी दर्शाता है कि डिजिटल क्षेत्र में नई पहल जैसे रोजगार, उद्योग और बेहतर सार्वजनिक सेवाओं में मददगार बन सकती है। यह सम्मेलन हमारे स्टार्टअप के लिए एक ग्लोबल गेटवे है। यह समिट न केवल फंडिंग जुटाने का मंच प्रदान कर रहा है, बल्कि दुनिया के बेहतरीन मेंटर्स मार्गदर्शन हासिल करने का भी मौका उपलब्ध करवा रहा है। इस डिजीफैक्ट में विभिन्न सेक्टोरल सेशन आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें एआई, एमएल, फिटनेस, एग्रीटेक, एआर, बीआर, प्रोपटेक जैसे क्षेत्र शामिल हैं। मेरा विश्वास है कि अर्थव्यवस्था के इन उभरते क्षेत्रों में वैचारिक मंथन से संभावनाओं के नए द्वार खुलेंगे। हमारे लिए एक गौरव का विषय है कि हमारे बीच में दुनिया की दिग्गज कंपनियों के संस्थापक, सीईओ और ऐसे विजनरी इन्वेस्टर मौजूद हैं जिन्होंने सफलता की नई गाथाएं लिखी हैं। कॉन्फ्रेंस में देश विदेश के तकनीकी विशेषज्ञों, नीति निर्माताओं, उद्योग प्रतिनिधियों और स्टार्टअप्स ने भाग लिया। एआई के सामाजिक आर्थिक प्रभाव, रोजगार सृजन, साइबर सुरक्षा, डेटा गवर्नेंस और नैतिक उपयोग जैसे विषयों पर विस्तृत मंथन हुआ। राजस्थान रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 के माध्यम से राजस्थान ने खुद को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी मानचित्र पर सशक्त रूप से स्थापित करने की दिशा में एक निर्णायक कदम बढ़ाया है। डिजिटल सशक्तिकरण और एआई नवाचार के जरिए प्रदेश अब भविष्य की ओर तेजी से अग्रसर है। आज के स्पेशल बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।